तो बोले हाँ एक और था। बोले वो कौन था? कहते वो पहलवान था। तो पहलवान था तो पहलवान ने कुछ कहा? बोले हाँ पहलवान कहता था कि हाथी गुस्से में हट जाओ। अच्छा पहलवान कह रहा था कि हाथी गुस्से में हट जाओ। हाँ तो तुमने हाथी में भगवान को देख लिया और पहलवान में तुमको भगवान नहीं दिखाई दिया। अगर पहलवान में भगवान दिखाई देता तो हाथी की थपेट तुमको नहीं सहनी पड़ती। तो संत महापुरुषों ने जहां पर एक बात कही है वहां पर यह भी बात कही कि हमको विचार करना चाहिए, समझना चाहिए कि हाथी गुस्से में है। ऐसे ही जब कोई गुस्से में आ जाता है तो हमको सोच लेना चाहिए ये तो गुस्से में है, इससे हमको जितना बच करके निकल जाए उतने अच्छा है कि नहीं? जी चुप हो जाना अच्छा होता, मौन धारण कर लेना अच्छा होता। अच्छा मेरा इतना बड़ा परिवार है, कभी कभी कोई गुस्सा में हो जाता है, इससे भी गुस्सा कर जाता है, क्योंकि सभी लोग प्यार करते हैं तो गुस्सा करने का भी सबका अंदाज होता है। क्योंकि हम भी गुस्से में होते हैं तब हम भी गुस्से में बात कभी कभी तो कुछ लोग कहते हैं गुरु जी आप मंच से ही बोल देते हो, हमारा अपमान हो जाता है। तो हम कहते नहीं नहीं मंच से बोलने अपमान थोड़ी होता, ऐसे तो अपना परिवार है। बोले परिवार है लेकिन कुछ लोग हंसने लगते हैं हमारे ऊपर। हम कहते अच्छा अच्छा जब गुस्सा हो जाते हैं तो बोलते रहते हम कुछ बोलते नहीं। तो कहते कुछ तो जवाब दो। तो हम कहते तुम्हारे प्रश्न का जवाब मौन ही है। तो बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मौन, अगर मौन बन जाए तो जीवन धन्य बन जाए। सच मानो जीवन में आनंद आ जाए। एक पति पत्नी थे, आपस में बड़ा झगड़ा होता था। पास में गुरु जी रहते थे। तो एक लोगों ने बताया तुम्हारे पति पत्नी में झगड़ा होता है तो गुरु जी के पास चले जाओ। अच्छा उपाय ज्यादातर महिलाएं करती हैं, पुरुष नहीं करते। उनको झगड़ा करना है वो उपाय नहीं ढूंढेंगे। परिवार कैसे सुख शांति में रहेगा इसका उपाय नहीं करेंगे। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर महिलाएं ज्यादा हैं, पुरुष बहुत कम है। परिवार कैसे सुखी रहेगा, कैसे उसमें शांति बनी रहेगी। हमारे यहाँ अभी ऊपर सेवा कर रही है ललिता जायसवाल जी। उन्होंने एक बार पूछा आपसे, कहते गुरु जी महिलाएं ही ज्यादा क्यों आती, पुरुष नहीं आते यहाँ पर? तो हमने कहा यहाँ की बात नहीं, सब जगह नहीं आते हैं, क्योंकि जितनी फिक्र परिवार को सुखी बनाने के लिए महिलाओं को होती है इतनी पुरुषों को नहीं होती। अच्छा महिला ने सुना, वो चली गई, महाराज जी मेरे पति पत्नी में बड़ा झगड़ा होता है, इसका कोई शांति का उपाय बताओ। तो गुरु जी ने कहा ठीक है बता देंगे शांति का उपाय। शांति का उपाय उन्होंने कहा कि शांति का उपाय बाद में बताइए, आई हो वैसे भी ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तुम्हारा पति झगड़ा करने लगे तो तुम मुंह में पानी भर लेना और जब तक वो बोलता रहे तब तक पानी को थूकना नहीं, न लीलना न थूकना। अच्छा उन्होंने क्या काम किया, जब पति बोलने लगा तो उन्होंने पानी मुंह में भर लिया। अब वो झगड़ता रहा, बोलते बोलते थक गया। अब जब थक गया तो स्वतः चुप हो गया, अब कोई जवाब ही नहीं मिल रहा, तो झगड़ा नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन पत्नी ने वैसा ही किया। फिर तीसरे दिन पत्नी गुरु जी के पास आई, बोली गुरु जी आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आपने कुछ मंत्र भी नहीं दिया, कुछ जादू टोना भी नहीं बताया, लेकिन हमारे घर में तो लड़ाई शांत होने लगी। गुरु जी ने कहा अरे पगली, लड़ाई तभी शांत हो गई ना इसलिए कि जो तुम मुंह में पानी भरे रही। अगर तुम पानी उगल देती, अगर तुम भी कुछ बोलती तो झगड़ा बढ़ता। तो झगड़ा
कम करने का उपाय यही है कि एक बोलता है तो दूसरा ना बोले। और ये भी कभी कभी होता है, जब झगड़ा होता है ना तो प्रश्नाक्षरी होते हैं कभी कभी प्रश्नाक्षरी समझ में नहीं आते, फिर भी उनका उत्तर देते चले जाते हैं, उत्तर देते चले जाते हैं। क्यों? तो उत्तर जब प्रश्न ही नहीं सही है तो उत्तर देने से क्या फायदा?